गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और जी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है एज यूजुअल, बहुत अच्छी ज़बरदस्त। सिर्फ एक ही चीज़ है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बारिश बहुत हो रही है। आज मुझे जाना था शॉपिंग के लिए। शॉपिंग का प्लान था, कुछ सिस्टर्स के लिए, कुछ डैड के लिए गिफ्ट लेने थे, उनको भेजने थे गिफ्ट्स वगैरह, तो वो नहीं ले सकी। तो क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया, हवा चल रही है, तो बहुत सैड हूँ इस वजह से कि मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकी। तो चले कोई बात नहीं, एक दो दिन में मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर जाऊँगी। अभी मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग है, बेटा मेरा सोया हुआ है। तकरीबन मेरा ख्याल कि कोई 9-10 ओ क्लॉक होंगे, अब तो 9-9:30 समथिंग कुछ होगा टाइम। तो अर्ली मॉर्निंग है, सब सोए हुए हैं, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग इसलिए है हमारे घर में क्योंकि वो रात को बैठ के फिल्म वगैरह देखते हैं या फिर अपने फ्रेंडों से गपशप करता है, वीडियो देखता है या फिर गेम्स वगैरह खेलता है ना मेरा बेटा। तो पूरी रात वो यही कुछ करता है क्योंकि कॉलेज होता नहीं इतना खास, सिर्फ एक ही दिन वीक का होता है जो होम ट्यूशन होती है, तो उसके अलावा कॉलेज नहीं है। तो इस वजह से वो बैठा अपने फ्रेंड्स के साथ लगा रहता है सारी रात। तो सुबह फिर लेट उठता है, उसके लिए अर्ली मॉर्निंग है। और मुझे नींद नहीं आती है जल्दी, क्योंकि यानी कि अर्ली जब सुबह हो जाती है तो मुझे नींद नहीं आती है। कभी कभी लेट तक सो जाती हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली ना बहुत जल्दी उठ ही जाती हूँ। तो मैं उठ गई थी। अब क्योंकि क्वाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं लाउडली भी नहीं बोल सकती, इसलिए स्लो स्लो बात कर रही हूँ आपके साथ। आज बात जो करनी है वो अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा ना उसके साथ बातें हो रही थी, पुरानी बातें, पिछली बातें सारी याद आ रही थी। तो बातें बस हो रही थी मम के बारे में। तो मम के बारे में बातें करके तो बस याद कर रहे थे अपनी मम को। तो दोनों सिस्टर्स भी मेरे साथ बात कर रही थी, कहती मम बहुत याद आती है। मैंने कहा मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मम मुझे भूली हो, मैं मम को कभी भूलती नहीं है, मुझे हमेशा ही याद रहती है, हर वक्त की हर हालत में, हर तरह से मुझे ना अपनी मम हमेशा ही याद रहती है। जैसे मैंने बताया कि मेरी, शायद मैंने नहीं बताया है कि मुझे जब से मेरी मम इस दुनिया में नहीं रही है ना, तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी से ना कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, मेरी ज़िंदगी खाली सी हो गई है। तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ मैं गुजार रही हूँ, ज़िंदगी जी नहीं रही हूँ। मैंने ज़िंदगी को अपनी जीना छोड़ दिया है, सिर्फ गुजार रही हूँ कि बस एक ज़िंदगी इसे गुजारना ज़रूरी है। तो इस तरह से हो गया जब से मेरी मम्मी, पता नहीं एक फीलिंग्स गायब ही हो गई है, दिल, जिस्म, बॉडी, दिमाग, हर जगह से जैसे नहीं एक फीलिंग, कोई चीज़ थी जो गायब हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आता है। आज बस सुबह सुबह देखी मेरी आंखें भी सूजी पड़ी हैं, बस सुबह सुबह रो रो के बुरा हाल हो गया। क्या करे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ यादें आ जाती हैं इंसान को, तो कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। बहनें भी मेरी दोनों बस रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि बहुत याद आती है मम्मी की। तो क्या कर सकते हैं, याद तो रहती है ना। अच्छे इंसान जो होते हैं दुनिया में चले जाते हैं तो उनके साथ यादें भी हमारे लिए छोड़ जाते हैं और याद बहुत आते हैं फिर वो। तो आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो मैं आपको अपसेट नहीं करना चाह रही हूँ। मैं खुद तो हूँ ही अपसेट, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी सुबह सुबह ही मुझे देख के अपसेट हो जाए। तो आप खुश रहिएगा और जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उनको ज़िंदगी दे, और जिनकी इस दुनिया से चली गई हैं उनको जन्नत में जगह दे, और हम जैसे सबको सब्र करने की तौफीक दे। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि जैसे सब्र कभी नहीं आएगा। होता है कभी कभी ऐसा कि इंसान को लगता है कि कोई चला जाता है तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती जाती है, तो हमें भी ज़िंदगी गुजारनी है। तो चलिए अब मैं नाश्ता खा लूँ, थोड़ी देर में नाश्ता खा के तो फिर आपके साथ बात करती हूँ। अब जी यहाँ पे मैंने बटर निकाल के रखा है, मिल्क, कप चाय के लिए और टोस्ट के लिए प्लेट। तो मैं अभी अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, तो पत्ती लूँगी इतनी मैं, और साथ में मैं शुगर
और टी बैग इसमें ऐड करूँगी तो फिर चाय बनाऊँगी। अभी यहाँ पे मैंने केटल ऑन कर दी है और टोस्ट में रख दिए हैं अपने टोस्ट। तो जैसे ही बन जाएंगे तो फिर मैं इस पर बटर लगाऊंगी। अब ये मैं केटल का पानी जो है वो टी बनाती हूँ। इंग्लिश टी ज़्यादातर बनती है हमारे घर में, जो देसी टी होती है वो बहुत कम, कभी कभार हो गया हम बना लेते हैं जब कभी मूड हो तो। अभी यहाँ पे मैं टी बना रही हूँ अपनी। और आपको पता है एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब मैं टी बनाती हूँ ना तो ये जो जैसे मिल्क है ना, ठीक है, इसको इस तरह से शेक कर लूँ ना तो इसकी ना झाग बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टी बैग निकाल दिया है इसमें से, तो अब ये झाग बनाई है मैंने। अब देखिएगा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लगती है ना झाग। और ज़्यादा झाग बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी भी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, जैसे नहीं एक क्रीम सी बन जाती है ऐसे, तो ये झाग सी आनी शुरू हो जाती है इसके ऊपर। जी मेरी जो ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इतनी सी ब्राउन ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ब्राउन खा लेते हैं। बेटा भी ब्राउन पसंद करता है, लेकिन मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं पसंद करती हूँ। मैं हल्की सी लाइट कलर में जो ब्रेड होती है वो पसंद करती हूँ। तो बटर मैंने ओपन कर लिया है और बटर अब लगाऊंगी इसके ऊपर, लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगी लगाते वक्त, क्योंकि अब मुझे खाना है इसको गरम गरम। तो बटर लगा के मैं खा के तो फिर आपके साथ बात करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ, उसको नाश्ता दूँगी अब मैं ना। तो ये अब उसके लिए नाश्ता रेडी है, वो खाने लगा है। यहाँ पे मैं आप अपने बेटे की बेड जो है उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि उठ गया है। तो उसकी वायर्स वगैरह सारी एक साइड पे ऐसे निकाल के रखूँगी और ये इस तरह से इसकी बेड की सेटिंग कर दूँगी सारी। डस्टिंग मैंने सारी पहले ही कर ली थी उसके उठने से पहले। तो बेड की सेटिंग की है मैंने। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जब रात को बैठते हैं ना इधर टीवी वगैरह देखते हैं, कोई चीज़ इधर होती है, कोई चीज़ इधर। तो मैं इन कुशन्स को ये देखें इस तरह से ये हो जाते हैं ना, ये सिलवटें पड़ जाती हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे शेक करके तो इस तरह से इसको रख देती हूँ। अब मैं इनकी सारी सेटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए इस तरह से मैंने ये सारे कुशन इसी तरह से सारी ना इसकी सेटिंग कर देनी है। अब ये देखें यहाँ पे कमरे की ना पूरी इधर वाले कोने की सारी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। मैंने कुशन सारे जो हैं वो सेट करके रख दिए और अभी पॉलिश करने वाला हो गया सोफ़ा। फिर से मैं वीकली इसको पॉलिश करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे इसको पॉलिश करूँ अपने सोफ़े को ना। तो हर वीक इसको मैं पॉलिश करती हूँ। तो ये मेरा इधर वाला कमरे का कोना, ये बाहर का हिस्सा। अभी यहाँ पे मैं अपने बेटे की अलमारी में कपड़े इसके सॉर्टेड कर रही हूँ और ये सारे कपड़े में से जितने ये धोने वाले हैं ये सारे निकाल के इन सब धोने वाले कपड़ों में से देखूंगी कौन कौन से दाग पड़े। ऐसे थोड़े थोड़े से दाग होते हैं ना जब कपड़ों पे मैं जल्दी से इसको निकाल देती हूँ। तो मैं ये सारी कपड़ जो है इसको सारा इधर रख के दोबारा इसको सारा मैं सॉर्टेड करने लगी हूँ, क्योंकि जब मैं तो खुद जहाँ पे चीज़ें होती हैं वहीं पे रखती हूँ। जब कैरर काम करती हूँ ना तो ऑब्वियसली वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर उठाई चीज़ें वहीं पर रख देती हैं। मैं चाहती होती हूँ कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना जहाँ पर मैं रखूँ वहीं पर होनी चाहिए। तो बस जी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब मैं इन कपड़ों को उठा के वॉश करती हूँ, सारे जितने भी रखने वाले सारे सॉर्टेड करती हूँ। अब ये कमरा मेरा बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है और अब मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ में कमरा। कभी कभी कहते हैं ना लोग कि हमें अपना घर दिखाएं, तो मैं अब आपको ऐसे दिखा रही कि ये हमारा लिविंग रूम है। इसमें इस तरह से मेरा वाटरमेलन बिल्कुल रेडी है। मैंने अभी कटिंग की इसकी, हाफ़ वाटरमेलन है ये, मैंने लिया स्मॉल साइज़ का था
तो मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं वाटरमेलन खाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चले मैं अभी वाटरमेलन खा लूँ, क्योंकि लंच का टाइम है, लेकिन अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, भूख नहीं लगी इतनी ज़्यादा। मेरा बेटा अपनी गेम खेल रहा है। पहले मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना कि वो जब चाय पीता है, ठीक है, जब चाय पीता है ना, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी थी और सुनाने की कोशिश करी थी। अगर आपने ज़रा सही तरह से समझा हो तो इसको दोबारा देखना हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा। वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है अपने खाने से पहले, जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है उतनी देर तक पढ़ता ही रहता है जब तक उसके मुंह से सही तरह से पूरी ना पड़ी जाए, क्योंकि इसकी ट्रैकियोस्टमी है ना, उसकी आवाज़ सही तरह से नहीं निकलती, उसको सही तरह से अपनी सुनाई ना दे आवाज़ के वो बिस्मिल्लाह सही तरह से पढ़ रहा है, तो उतनी देर तक वो पढ़ता ही रहता है। बस ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, अगर आपने सुना हो सही तरह से। हाँ जी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज खाना जो है हम बाहर से मंगवाएं या फिर मैं घर पे कुछ बनाऊं या लेके आऊं। रोज़ हमारी खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या बताऊं, खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। बाहर मौसम बहुत ही बुरा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर क्या हाल हुआ है, इतनी बारिश हो रही है ना बाहर, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है बाहर निकलने को। दिल करता है घर पे ही आज रहूं। गाड़ी मेरी बाहर ही खड़ी है और रोड बिजी नहीं है, आज वेरी क्वाइट है। आज की जो स्टोरी है ना, आज की डे मुझे नहीं पता, लगता है 6 होगा शायद, डे 6। तो आज की स्टोरी में यही है, थोड़ा सा ही ऐड करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत काम करने हैं, मुझे रेडी भी होना है। अभी देखिए रेडी भी नहीं हुई हूँ। तो आज की स्टोरी में है कि जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो छोटी होती थी तो तब तो मैं अकेले चली जाती थी, तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो मुझे अकेले जाना बड़ा ही अजीब सा लगता होता था। फिर मैं जो हमारी नेबर्स की लड़कियां थी ना उनके साथ जाया करती थी, तभी मुझे उन सब की नेबर्स की बहुत याद आ रही थी कि जब बचपन में ना मैं जाती थी ना नेक्स्ट डोर नेबर, तो उनकी मम ना पराठे बनाती होती थी। जब उससे अगले नेबर के घर भी जाती थी तो वो भी सुबह सुबह ऑब्वियसली हर कोई नाश्ता करता होता है, तो सबके घरों में पराठे बनते होते थे, चाय बनती होती थी सुबह सुबह। इतना मज़ा आता था ना कसम से कि वो टेस्टी पराठे चाय बहुत ज़बरदस्त होती थी। कभी कभी मुझे भी मिल जाते थे खाने के लिए, तो वो आंटियाँ जो हमारी नेबर्स हैं वो कहती थी कि आप भी खा लो, तो मैं कहती थी नहीं मैं खा के आई हूँ। कभी कभी उनके जैसे नहीं होता है कि खुद का खाना बना हुआ घर पे एक ही खाना फैमिली खाते हैं, लेकिन जब डिफरेंट खाना थोड़ा सा खाया जाता है वो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो वो कभी साग बनाया होता था, कभी कोई और सालन, तो वो जब देते थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता होता था सालन उनके ना खाने वगैरह, तो वो भी मैं बड़े शौक से खाती थी। तो अपनी सिस्टर, जो मेरी छोटी सिस्टर थी, जब मैं छोटी सी थी तब तो वो मेरे साथ जाती थी, लेकिन जब बड़ी होगी ना तो फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाना पसंद करती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊं क्योंकि उसकी क्लास डिफरेंट थी। तो इसी तरह से मेरी भी सहेलियां थी तो मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाना पसंद करती थी। तो हम दोनों फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी। अकेले स्कूल सेम था तो, लेकिन अकेले मुझे था कि मैं जल्दी क्लास में पहुँच जाऊँ, कि मैं लेट नहीं होना चाहती थी। शुरू से मेरी आदत थी, मुझे लेट होना बहुत ही बुरा लगता था, तो मैं कभी भी लेट नहीं गई थी। तो सबसे पहले मैं क्लास में अपनी पहुंच जाती थी, मेरी सिस्टर हमेशा बिल्कुल एंड पे जाती थी। और एक और बात, मैं स्कूल में ना मेरा ये होता था कि मैं वहाँ पे ना जब तिलावत होती थी ना, उसके बाद फिर जब कोई नज़म पढ़ते थे या कोई तकरीर वगैरह, तो इस चीज़ों में मैं बहुत हिस्सा लेती होती थी। तो मैं पहले ही भाग के जल्दी से ना, जब वो कहते नहीं है असेंबली होती थी पाकिस्तान में, पहले लपियाती दुआ पढ़ते थे, तो वो भी मैं उसमें भी बड़ा हिस्सा लेती होती थी। तो इन चीज़ों में मेरे बचपन से बहुत ही शौक़ था, इन चीज़ों में ना तकरीरें वगैरह करने में या इस तरह का। तो मैं बहुत शौक़ से हिस्सा लेती थी, तकरीरें करती थी, नज़में पढ़ती होती थी स्कूल के ज़माने में ना। तो मेरा ख्याल में आज की जो कहानी है, स्टोरी है, वो यहीं तक होगी। आज बहुत से काम करने वाले थे, थक गई हूँ, सुबह से काम पे लगी हुई हूँ। बस आज बेड भी सेट कर लिया है, ये भी हो गई है। मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे जैकी पोटैटो खाना है, तो मैं अब उसके लिए जो जैकी पोटैटो है उसे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 7 मिनट्स के लिए इसको लगाया है, तो 7 मिनट्स ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी 45 मिनट के लिए, तो फिर ये जो जैकी पोटैटो इसका तैयार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड का एज यूजुअल उन्होंने बस ये सारा कुछ खाना, और फिश मैंने रखी है ओवन में,
तो अवन जो है वो मैं बस अभी ऑन करने वाली हूँ। ये देखें, ये फ़िश रख दी है मैंने, अभी जक्की पोटैटो भी रखना है। तो ये जैसे ही बस ये भी हो जाएगा और ये साथ में सैलड एंड वेजिटेबल्स ये सारी करूँगी, और साथ में मैं अपने लिए चिप्स मफ़न बना लूँगी शायद, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आज मैं क्या खाऊँ। चिप मफ़न खाऊँगी आज घर पे ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर कोई कमेंट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी बात हो तो आप लिख सकते हैं। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय।